समाधाना समाधान हिताहित विकल्पना शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यमेव संस्थिता। समाधान असमाधान हित अहित विकल्पना शून्य चित्तो शून्य चित्त न जानाति कैवल्यम इव संस्थिता। शून्य चित्त का संत समाधान असमाधान हित अहित की कल्पना को नहीं जानता है। कैवल्यम इव संस्थिता, वो तो कैवल्य के समान स्थित रहता है। ये अष्टावक्र गीता के श्लोक हैं। शून्य चित्त साधक ही सिद्ध है। तकलीफ कौन देता है? मन। एक काम कौन नहीं कर रहा है? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े प्रवक्ता, महात्मा भी, बुद्धि के तेज, प्रतिभावान और सामान्य लोग कौन सा काम नहीं कर रहे हैं? मन को मांझना, मन को अत्यंत कोमल और सरल बना लेना, ये काम नहीं करते। कितने ज्ञानी नहीं करते हैं, कितने महात्मा नहीं करते हैं, बस सामान्य सदाचार में ही अटक गए। सामान्य सद्गुण जो उनमें आए बस उसी में वो संतुष्ट हो गए और मन की पीड़ा में जलते हैं। केवल मन को जिसने ठीक कर लिया और मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके समान दुनिया में कोई सुखी नहीं। शून्य चित्त साधक। शरीर जब तक है तब तक मन समाप्त नहीं होता है, साथ रहता है, लेकिन गांठ से रहित हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है, जिसे कहते हैं कि मर जाता है। बीज सेक दिया गया, बीज का आकार दिखाई देता है, लेकिन उसमें उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है। मेंथल गैस में बांध दिया गया और जला दिया गया, वो राख हो जाता है, लेकिन आकार बना रहता और प्रकाश देता है। जब टूट जाएगा प्रकाश नहीं देगा। शून्य चित्त साधक का मतलब है पूरा अहंकार विलय। मन में ही अहंकार है। छठी तुम्हारी हों जगह, छठे में तुम्हें अहंकार जगा। आंख नाक कान जीभ चाम 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर छठा मन है। इसी में अहंकार जगता है। मन का अहंकार जिनका बिल्कुल समाप्त हो गया, वो शून्य चित्त साधक है। चित्त है, मन है, लेकिन शून्य है, मृत है। अहंकार समाप्त है, इसलिए चोट अब लगती ही नहीं है, अब इतराज नहीं है, अब किसी से विरोध नहीं है, कला नहीं है, कहा कोई जरूरत नहीं है, सहना भी नहीं पड़ता है। ज्ञान व अज्ञान मिला करके जब चित्त में रहता है तब सहना पड़ता है, और जब पूरी ज्ञान की दशा हो गई, पूरा अहंकार शून्य हो गया, तो सहना नहीं पड़ता, सहना लगता ही नहीं। सह क्या रहा हूं? कोई कुछ नुकसान हमारा कर ही नहीं रहा तो सह क्या रहा हूं? कोई गाली दे रहा है, कटका रहा है, सामने ही कुछ नहीं कह रहा है, अपना स्वभाव बरत रहा है,
शून्य चित्त साधक जीवन मुक्त। ग्रंथिहीन मन सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। सारी गांठें कट गई, दिल पर दिल हो गया। तो समाधान असमाधान, हित और अहित, ऐसा संत नहीं जानता। जीवन में समाधान असमाधान है। जीवन में कुछ बातें आती हैं, समस्या आती है और उसका समाधान करना होता है। कुछ हित है, कुछ अहित है, लेकिन ये सब बातें उसको आंदोलित नहीं करती। उसका तो सब समाधान हो गया है, आंदोलन उसके मन में रह ही नहीं गया है। कैवल्यम में संस्थिता है, वो तो कैवल्य के समान स्थित है। कैवल्य में स्थित है क्यों नहीं कहा, यूं लगाया कैवल्य के समान स्थित है, क्योंकि देह रहते रहते मन है। तो कैवल्य के समान हम कह सकते, पूरा कैवल्य नहीं। कैवल्य में संस्थिता है, वो कैवल्य के समान स्थित रहता है। देह है, मन है, पूरा कैवल्य तो नहीं है। आत्मा मात्र रह जाए, देह मन कुछ न रह जाए तो कैवल्य। देह है, मन है, लेकिन कैवल्य ही है। शोक रहित है, मोह रहित है, पीड़ा रहित है। जीवन का ये फल है। इस नरक पिंड में, ये शरीर नरक पिंड है, इस नरक पिंड में रह करके जो क्लेश रहित है वो धन्य है, और सब अभागे हैं। जो क्लेश रहित नहीं है अभागा है। क्लेश रहित मन, ये स्थिति प्राप्त करना चाहिए। निर्ममो निरहंकारो न किंचिदित निश्चितः अंतर्गलित सर्वाशः कुर्वन्न करोति न। निर्मम निरहंकार न किंचित इति निश्चितः, जो ममता रहित है, अहंकार शून्य है, न किंचित इत निश्चित, यह निश्चय है कि कुछ नहीं है। हमारा सम्मान हुआ था, झूठ हो गया। अपमान हुआ था, झूठ हो गया। भरी सभा में हमें गाली दी गई थी, झूठ हो गया। अज्ञान रहेगा तब लगेगा कि हमारा बड़ा अपमान हो रहा है। अज्ञान नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, अंदर से मुस्कुराहट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बकने वाले को लोग समझ लेते हैं कि अधूरा है, तामस करने वाले को लोग समझ लेते हैं अधूरा है, और सभी उसको अच्छा समझे तो हमारा क्या नुकसान है। कुछ रहता है कि आज के पहले का कुछ रहा, कल वाला कुछ है। न किंचित इति निश्चितः, उस बोधवान को निश्चित रहता है कि कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है। अंतर्गलित सर्व आशा, उसके भीतर की सारी आशाएं गल गई हैं। इस नंगी दुनिया से कुछ पाना नहीं है। इस शराब खाने में कोई जरूरत नहीं है। इस मैकदे में काम नहीं होशियार का। इस शराब खाने में होशियार को रहने की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया में आने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्गलित सर्व आशा, सारी आशाएं गल गई हैं। कुर्वन्न करोति न, ऐसा पुरुष भी सेवा का काम करता है। यद्यप अष्टावक्र गीता का लेखक सबको झाड़ देने वाला है,
इसमें एक ही बात, वैराग्य स्वरूप बोध मोक्ष की बात है। सामान्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं, सीधी बात। लेकिन वो भी कहता है कुर्वन् न करोति न, कुर्वन् अपि करोति न। वो करता है, सेवा करता है, काम करता है, लेकिन नहीं करता है, क्योंकि जो कुछ करता है उसमें कोई अहंकार नहीं है। एक कर्तव्य दृष्टि है, एक सेवा दृष्टि है बस। लेकिन टीकाकार लोग बिगाड़ते हैं। हमारे हाथ में जो मूल है और थोड़ी थोड़ी टीका है, बहुत पुरानी, शायद 100 वर्ष पुरानी होगी, बंबई से छपी। इसके टीकाकार लिखते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष विषय भोग करता हुआ भी नहीं करता है। कुर्वन् न करोति न, इसका अर्थ इन्होंने किया। ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसका अहंकार गल गया, ममता खत्म हो गई और कुछ भी नहीं है मेरे साथ, और अंदर से सारी वासनाएं गल गई हैं, ऐसा पुरुष विषय भोग करता हुआ भी नहीं करता है। तो ज्ञानी का प्रत्यक्ष लक्षण क्या है? अगर वो विषय भोग करे तो यही ज्ञानी का लक्षण है। ऐसे लोगों ने ज्ञान को चौपट किया है। मूल वेदांत का ये दोष है कि अंत में वो जड़ चेतन एक मान लेते हैं, क्योंकि जड़ जगत तो है ही नहीं, केवल आत्मा है जो चेतन है, वही जगत भासता है। तो अंततः तो कुछ दूसरा है ही नहीं, सब मेरा स्वरूप है। आनंद कहीं विषयों में हो, ब्रह्म में है। तो विषयों में आनंद अगर आ रहा है तो ब्रह्म का आनंद विषय का नहीं है, विषय तो ब्रह्म है। इसलिए विषयानंद, योगानंद, भोगानंद, जहां देखो तहां आनंद ही आनंद छाया है। पंचदशी नाम की एक पुस्तक है संस्कृत में वेदांतियों की। पंचदशी का मतलब 10-5, यानी 25 अध्यायों का है। अंतिम अध्याय तो इसी के लिए है कि विषयानंद ब्रह्मानंद का द्वार है, हद हो गई। और इसी चक्कर में ये लोग कहते हैं कृष्णो भोगी सुखस्त्यागी निर्भो जनक राघवो वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञानिना समाह। ज्ञानी भोगी कर्म करता, लड़ाई करने वाले सब समान। कबीर साहब ने इसी पर व्यंग किया है। एक एक खेत चरत है बाघ गधेरा गाय, इनके यहां बाघ गधा गाय एक ही खेत में चरते हैं। तथ्य यह है कि ज्ञानी शरीर का निर्वाह लेता है, वो भी अनासक्ति पूर्वक। वो मैथुन क्रिया नहीं करेगा। उसकी जरूरत क्या है? वो तो उत्तेजना है। गृहस्थों को संतान के लिए मात्र है। अंतिम साधक संतान नहीं चाहता है और उत्तेजना से बिल्कुल दूर है। वो मैथुन क्रिया क्यों करेगा? लेकिन ये महाशय ने लिखा, ऐसा ज्ञानी पुरुष विषय भोग करता हुआ भी नहीं करता है। भोगे युवत सदा सन्यासी, विचार सागर में लिखा है। विचार सागर एक हिंदी में वेदांत का ग्रंथ है। भोगे युवत सदा सन्यासी, शिष्य ले अद्भुत संवाद। ऐसे से इस अद्भुत संवाद को समझो कि ज्ञानी युवती स्त्री का उपभोग करते हुए सदैव सन्यासी है, क्योंकि निज विषयन में इंद्रिय वर्ते तासो मेरो नाही संग। इंद्रियां अपने विषयों में बरतती हैं, मेरा कुछ मतलब नहीं है। न मोह में इंद्रिय, न मैं इंद्रिय, मैं साक्षी कूटस्थ संग। न मेरे में इंद्रियां हैं, न मैं इंद्रिय हूं, मैं तो साक्षी हूं, कूटस्थ हूं, असंग हूं। इसलिए भोगो विषय की त्यागो इंद्रिय, मोको लगे न रंचक रंग। इंद्रियों से भोग करो या त्याग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह निश्चय ज्ञानी को जाते करता दिसे करे न संग। इस प्रकार निश्चय ज्ञानी को रहता है, वो करता दिखाई देता है लेकिन असंग रहता है। ये धांधलेबाजी, ये डांका, ये भ्रष्टता,
एक ये भ्रष्टता और भक्ति में ये भ्रष्टता कि मैं स्त्री हूं और ईश्वर हमारा पति है, ये भ्रष्टता वेदों में कहीं नहीं लिखा है, उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, रामायण महाभारत में भी नहीं लिखा है। ये पीछे कुपंथ चला, मैं पत्नी हूं, ईश्वर पति है, बस उसी में राधा माधव आ गए। और राम जैसी एक पत्नी व्रती को भी लोगों ने नहीं छोड़ा और इन राम उपासकों में भी सखी पंथ चल पड़ा। तो कुर्वन्नप करोति ना, सीधी बात है, शाब्दिक अर्थ देख लो, कुर्वन करता हुआ, अभी भी न करोति, वो कुछ नहीं करता है। करने की बात है, काम करना, सेवा करना। ज्ञानी पुरुष जिसका अंदर से सब गल गया है, कोई मोह ममता नहीं है, निर्मानी निरहंकारी हो गया है, लेकिन ऐसा पुरुष भी जन सेवा के लिए कुछ करता है। हाथ पैर बटोर के बैठ जाना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो करते हुए नहीं करता है, कोई अहंकार नहीं है, उसके फल में कुछ चाहता नहीं है। मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड विवर्जिता, मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड विवर्जिता, दशाम कामपि संप्राप्तौ भवेत् गलित मानसः। मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड विवर्जिता, 4 बातें। मन का प्रकाश, मन का विस्तार। सदगुरु ने कहा है अवधु छाड़ो मन विस्तारा, अयवधु मन का विस्तार छोड़ो। मन का विस्तार, मन की तृष्णा, मन प्रकाश, मन की तृष्णा। जो मेधावी होता है, बुद्धि का तेज होता है, वो तृष्णा का काम ज्यादा कर सकता है। मन प्रकाश उसमें है, उसका मन कल्पनाशील है, ज्यादा सोचता है। तो मन प्रकाश, मन का विस्तार, मन की तृष्णा। सम्मोह, सम्मोह राग आसक्ति। स्वप्न, संकल्प विकल्प के स्वप्न में पड़े रहना, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प। जाड्य जड़ता, आलस्य, नींद, जड़ता में पड़े रहना। विवर्जिता, इससे वो ज्ञानी अलग रहता है, वो मन के विस्तार में नहीं रहता है, मन उसका शांत रहता है, कहीं मोह नहीं रहता है, संकल्प विकल्प के स्वप्न में वो नहीं रहता है, और जड़ता भी नहीं रहती है कि आलसी बना हरदम निद्रित रहे। नींद के समय नींद जम के ले लिया, बाकी समय जागरूक, आलसी नहीं, निकम्मा नहीं, खूब गतिशील। दशाम काम अब संप्राप्तो, काम अब कोई की दशाएं प्राप्त होती। धन्य है वह जो मन की तृष्णा से मुक्त है, मोह से मुक्त है, संकल्प विकल्प के स्वप्न से मुक्त है, और आलस्य प्रमाद से मुक्त है। ऐसी दशा किसी बिरले को प्राप्त होती है। जो चाहे भवेद गलित मानसः, जिसका मन गल गया है, जिसका अहंकार शून्य हो गया है, जिसकी तृष्णाएं शांत हो गई हैं, उसकी दशा ऐसी होती है। इस पृथ्वी तल पर वो धन्य है जिसकी तृष्णा शांत है, मोह शांत है, संकल्प विकल्प के स्वप्न शांत हैं, और इतना होने पर अपने कल्याण के लिए एकदम जागरूक है।
जड़ता नहीं, और सेवा के लिए भी जागरूक है। सेवा और शांति, ये जीवन में दो अंग हैं। शांति हमारे अपने लिए जरूरी है, सेवा अपने और पराये दोनों के लिए है। हमारी सेवा सबसे होती है, इसलिए हम भी सेवा करें, और फिर दूसरे की सेवा करना कर्तव्य है। इसलिए वो जड़ता में भी नहीं रहता है, आलस प्रमाद में नहीं रहता है। जिसका मन गल गया है, अहंकार शून्य हो गया है, वो तृष्णा रहित, मोह रहित, संकल्प विकल्प के उपद्रव से रहित, जागरूक साधना में रहता है। दशाम काम अप संप्राप्त धन्य है वह जो ऐसा हो जाता है। यस्य बोधोदय तावत स्वप्नवत भ्रमत भ्रमा, यस्य बोधोदय तावत स्वप्नवत भवत भ्रमा, तस्मै सुखैक रूपाय नमः शांताय तेज से। ग्रंथकार गदगद होके कहते हैं, यस्य बोधोदय तावत, जिसके चित्त में स्वरूप का बोध उदय हुआ तब से, स्वप्नवत भवत भ्रमा, सारा भ्रम स्वप्नवत हो गया। मोह का भ्रम, द्वेष का भ्रम, राग का भ्रम, ईर्ष्या का भ्रम, काम क्रोध लोभ मोह का भ्रम, ये सब स्वप्नवत हो गया, कुछ नहीं, सब झूठ। निर्मल मन शांत। तस्मै सुखैक रूपाय नमः शांताय तेज से, उस अद्वितीय शांत स्वरूप सुख स्वरूप महात्मा का मैं नमस्कार करता हूं। जो अद्वितीय शांत स्वरूप हो गया है, उस महात्मा का मैं नमस्कार करता हूं, जिसका भ्रम स्वप्न हो गया, स्वप्नवत हो गया। भ्रम है, राग करना भ्रम है, द्वेष करना भ्रम है, शुद्ध होना भ्रम है, आंदोलित होना भ्रम है। अहंकार की गांठ हमारे में जबरदस्त है, उसको तोड़े बिना दुख दूर नहीं होगा। अर्जित्याखलान अर्थान भोगान आपनोत पुष्कलान नहीं सर प्रत्याग मंत्रेण सुखी भवेत। अर्जित्वा अखिलान अर्थान, दुनिया के सारे द्रव्य, दुनिया की सारी संपत्ति का उपार्जन और संग्रह कर लो। भोगान आपनोति पुष्कलान, पुष्कल बहुत भोगों को प्राप्त करके वो भोग लो। नहीं सर्प परित्यागम अंतरेण सुखी भवेत, ये सब को त्यागे बिना सुखी नहीं होगे। थोड़ा पैसा नहीं, दुनिया भर का पैसा आपके पास आ जाए, और एक स्त्री पुरुष नहीं, स्त्री को करोड़ों करोड़ों पुरुष और पुरुष को करोड़ों करोड़ों स्त्रियां मिल जाए, और मान ले कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन समझ लो सुखी तब होगे जब सब ये छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे तब सुखी होगे। ये सब रोग है। पंडितों ने कहा पुत्र जिसको नहीं होता है वो स्वर्ग में नहीं जाता है, क्योंकि पुत्र हुआ तो पिता के मरने पर पिंडदान करेगा तो पिता स्वर्ग में जाएगा। पुत्र नहीं हुआ तो पिंडदान कौन करेगा, तो स्वर्ग कैसे होगा। यदि पंडितों ने इसके लिए 12 दाय निर्णय किया है, ये महाभारत में आता है, मैंने कल लिखा, पांडु के मुख से कहलवाया गया है, और बड़ी सुविधा कर दी गई है कि कोई तो दायाद हो, कोई उत्तराधिकारी हो, पिंडदान कर सके। लेकिन पुत्र उत्पन्न करने में जोर, वो पिंडदान कर सके, और पिंडदान के बहाने
ब्राह्मण पुरोहितों का अपना धंधा। इसलिए पुत्र का अर्थ ही कर दिया गया, पुत्र नामक नरक से जो त्राण करे, रक्षा करे, वो पुत्र है। इसलिए पुत्र का शुद्ध रूप है पुत्र, पुत्र, ये शुद्ध रूप है। सहज पुत्र कहा जाता है, पुत्र, पुत्र नरक, त्र तारे, नरक से जो तारे वो पुत्र है। अपत्य भी संस्कृत में कहा जाता है, संतान को अपत्य कहा जाता है। अपत्य का मतलब हुआ जिसके द्वारा पिता का पतन नहीं होता है, वो अपत्य। ये सब का अपना अर्थ है। अगर पुत्र हुआ शीलवान, सदाचारी, योग्य, तो निश्चित है पिता को संतोष मिलता है। लेकिन वो हमें तार देगा, तार क्या को देगा? तरना तो अपने कर्म से है। कोई अच्छा आदमी है तो सहयोगी होगा। तो भूल भुलैया बहुत है संसार में। धन इकट्ठा हो, भोग हो, पुत्र हो, तब सुख मिलेगा, भ्रम है। साधु महात्मा है, बड़ा मठ हो, बहुत चेले हो, तब सुख उनको मिलेगा, तो दुनिया बुद्धि है। तो मठ संयोग से होता है, योग्यता से होता है। कुछ आवश्यकता होती है, कुछ योग्यता होती है। लोग इकट्ठे होते हैं, बिखर जाते हैं, इसमें कुछ धरा नहीं है। असली बात तो यह है कि हमारा मन शुद्ध हो। शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प वाला हो। मन में कोई गांठ, कोई विकार, कोई दर्द, कोई पीड़ा न हो। ये जीवन की उपलब्धि है। तो अर्जित्वा अखिलान अर्थान भोगान आपनोत पुष्कलान नैसर्ग प्रत्याग मंत्रेण सुखी भवेत। दुनिया का समस्त ऐश्वर्य और भोग इकट्ठा कर लो, बिना सबसे छुटे सुखी नहीं होगे। शरीर जब तक है, कुछ खाने पीने की जरूरत है, रहने की जरूरत है, ये सब होता रहता है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। अड़चन तो अपना अहंकार है जो जलाता रहता है, जो अपने को जोड़ जोड़ करके चारों तरफ दिमाग खराब करते हैं। इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मन कुतः प्रशम पीयूष धारा सार मृते सुखम। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मन, अपने किए हुए कर्म के दुख के सूरज से, उसकी ज्वाला से सबकी अंतरात्मा जल रही है। जो हमारे गलत सोच, गलत बोल और गलत कर्म है, ये जाज्वल्यमान सूर्य की ज्वाला, और इसमें हम जल रहे हैं। हमारा मन हरदम दुखी क्यों है? अपने पाप से। स्वरूप का बोध नहीं है, देहाभिमान है, भोग की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, इसलिए जल रहे हैं। कर्तव्य दुख मारदंड ज्वाला दग्धांतरात्मन। कर्तव्य शब्द है, कर्तव्य का मतलब करने योग्य, लेकिन यहां करने योग्य अर्थ नहीं है। यहां अर्थ है जो हमने राग द्वेष पूर्वक कर्म किए हैं, उसकी सूर्य रूपी ज्वाला से हमारा अंतःकरण जल रहा है। जो हमने राग द्वेष पूर्वक किया है वो हमें जला रहा है, सीधी बात। कुतः प्रशम पीयूष धारा सार, कुतः प्रशम पीयूष धारा सारम ऋते सुखम। कुतः नाम कब, कैसे। प्रशम शांत, पीयूष अमृत,
धारा सारम, शांति रूपी अमृत की सच्ची धारा पाए बिना, रिते, रिते नाम के बिना कुतः सुखम, कहां सुख मिलेगा? हम अपनी मूर्खता से, अपने अहंकार से, राग द्वेष में पड़ करके चित्त को जला रहे हैं। शांति रूपी अमृत की सार धारा को पाए बिना ये शीतल नहीं होगा। इसलिए परम सुख चाहते हो तो मर जाओ, मरे बिना अमृत हो नहीं सकते। मरने का मतलब अहंकार मार लो। मुर्दा पर एक मन मिट्टी कोई डाले, चाहे 10 मन चाहे 1000 मन, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका मन मर गया वो अत्यंत सहनशील हो जाता है। और मैंने बीच में कहा था कि वो सहनशील भी नहीं होता है, वो अपने आप ये स्थिति आ जाती है। वो नहीं समझता मैं सहनशील हूं, वो अमृत सागर हो जाता है, तृप्त। ये दशा सब अपनाओ। भो अयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः, नास्ति भाव स्वभावानाम भावाभाव विभाविनाम। भवः अयम भावना मात्र, अयम भवः यह संसार भावना मात्र, भावना मात्र है। संसार है ही नहीं, भावना है उसकी। संसार हुए बिना भावना कैसे बनेगी? वस्तुतः हमारे में संसार नहीं है, हमारे में संसार भावना मात्र है। हमारी भावना से संसार का अलग अस्तित्व है, लेकिन हमारे में जो संसार है वो भावना मात्र है। ये पारख दृष्टि है। वेदांत के अनुसार, जैसा कि वेदांती कुछ मानते हैं कि जगत तीनों काल में नहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है, ये उनकी जबरदस्ती है। जगत न होता तो बोलते न, देही न होती, वाणी न होती, मुंह न होता, बोलते कहां से? जगत में बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, मठ स्थापित होता है, प्रचार किया जाता है, शिष्य शाखा बनते हैं। जगत तो प्रत्यक्ष है, लेकिन वो जबरदस्ती करते हैं, जगत है ही नहीं। तो इस ढंग से जबरदस्ती करके सिद्ध करना कोई समझदारी नहीं। सच्चाई यह है कि जो जगत दिखाई देता है ये बदलता हुआ भी सदा है, लेकिन आत्मा से अलग है। ये आत्मा नहीं है। आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। मेरे में जगत तीनों काल में नहीं है। जगत में जगत तीनों काल में है, लेकिन आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। अयम भव भावना मात्र, यह भव भावना मात्र है। ये संसार हमारे में भावना मात्र है। भावना हटा दें, संसार समाप्त है। जो दुख होता है भावना से होता है। इसी में एक श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण। उसका भाव है कि कौन ऐसा समय है और कौन ऐसी उम्र है जब द्वंद्व न हो। द्वंद्व नो निराम, निराम मनुष्यों को
द्वंद न आवे, कौन ऐसा समय है? मैं तो जब अपने जीवन को देखता हूं, जब से होश में आया हूं, कोई ऐसा समय नहीं जो द्वंद रहित हो। याद होता है बचपना का याद, भूत प्रेत परेशान कर देते। भूत प्रेत बता दिया गया तो हथियार जिधर रहे उधर देखने का मन नहीं कहे। रात में ढिबरी जलाने के समय रहे, माता वरांदे के पश्चिम तरफ रसोई घर रहे, उसमें भोजन बनावे तो उसका प्रकाश कुछ रहे और ढिबरी जले। और आंगन के पूरब हिस्से में बरामदे में बैठा रहूं और बाएं तरफ कमरा रहे तो कमरे की तरफ नहीं ताको, और उधर कमरे के अंदर में अंधियारा है, भूत वहां हो गए। माता की तरफ ताको, वहां प्रकाश जलता है। और जब कहे पिता को बुला लाओ भोजन के लिए तो जाना पड़े। तो आगे जब बढ़ूं, जिसको ड्योढ़ी कहते, फिर बरामदा, फिर आंगन, लंबा चौड़ा सब रहा, तो भागते हुए जाता था एकदम जोर से। तब जाकर के कहूं पिताजी से भोजन कर लीजिए, बिना काम का भय। थोड़ा बड़ा हुआ तो इतना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी भूत प्रेत तो दिमाग में रहे। और इतने नहीं, बहुत बहुत भय, बहुत बहुत भय। भय भय और अनेक प्रकार का प्रपंच। जब से ख्याल आता है, मुझे कभी भी नहीं पता लगता है जब द्वंद ना हो। इसलिए परम सत्य है, कौन ऐसा समय है, कौन ऐसी उम्र है जब द्वंद न हो? तब फिर तरीका क्या है? तान्युपेक्ष यथा प्राप्त वर्ती, उसकी उपेक्षा रखे और जो प्राप्त हो उसमें संतोष पूर्वक बर्ताव करे। जितना द्वंद सामने आए समझ लिए आया और जाएगा, रहेगा नहीं, उसकी उपेक्षा रखे। पहले वाले सारे द्वंद नहीं रहे, ये भी नहीं रहेगा। उपेक्षा नाम लापरवाही, उधर मन न ले जाए। और जो प्राप्त हो, जैसी स्थिति हो, अनुकूल प्रतिकूल, उसमें संतोष पूर्वक बर्ताव करे, फिर शांति। यही तरीका है। इतना मात्र ध्यान में रखे तो आदमी दुखी नहीं होगा। उसको यह नहीं होगा ये झंझट कैसे आ गई। झंझट कब नहीं, पूरी जिंदगी झंझट है। देह धरना झंझट है, देह धर करके संसार में जीना झंझट है। झंझट तो पूरा जीवन है। इसकी उपेक्षा रखे, लापरवाह रहे, जो आवे सह ले और जैसी स्थिति हो संतोष से गुजर कर ले और चित्त को शांत रखे। अयम भव भावना मात्र है, ये भव भावना मात्र है। जो मन का जगत है भावना मात्र है। मन के संकल्प विकल्प भावना मात्र है और मन के संकल्प विकल्प में ही सब चल रहे हैं। मन का नरक लोग भोगते हैं, वो धन्य है जो मन के नरक से ऊपर है। न किंचित परमार्थतः, परमार्थ कुछ भी नहीं है। परमार्थ नाम सत, सत में देखा जाए तो ये कुछ है ही नहीं है। जो द्वंद्व है, जो प्रपंच है भावना का, कुछ नहीं है। तुम्हारी भावना है, भावना को शांत कर दो। भावना को शांत कर दे, संसार खत्म है। संसार भावना में है, भावना को जीतो, संकल्प विकल्प को जीतो, संकल्प विकल्प से ऊपर हो जाओ।
नास्ति भाव स्वभावानाम भावाभाव विभाविनाम, नास्ति अभाव स्वभावानाम, स्वभावानाम न अभाव अस्ति। जो स्वभाव है उसका अभाव नहीं है। स्वभाव, स्वनाम खुद, भाव नाम सत्ता। स्वभाव खुद का अस्तित्व, इसका अभाव नहीं है। मेरा होना झूठ नहीं है, मेरा होना सच है। लेकिन भावना कहो ना, वो कुछ नहीं, भ्रम है। भावना में हम दिन भर और रात भर और जीवन भर जूझते हैं, और भावना कुछ नहीं है, कल्पना है। लेकिन मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। नास्ति अभाव स्वभावानाम, स्वभाव का अभाव न अस्ति। स्वभाव, स्वसत्ता, आत्मसत्ता का अभाव नहीं है, आत्मसत्ता का भाव है। आत्मा नित्य है, मैं नित्य हूं। भावाभाव विभाविनाम, भाव और अभाव विभाविनाम, भाव सत्ता अभाव असत्ता का विभावन, स्पष्टता, खुलासा यही है। विभावन मतलब है खुलासा, स्पष्टता, साफ। भाव क्या है, अभाव क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, इसकी स्पष्टता क्या है। कल्पना झूठ है, आत्मा सत्य है। जिन कल्पनाओं में हम रात दिन जलते हैं वो कुछ नहीं है, और जलने वाला मैं हूं, जल रहा हूं। कब जागेंगे, कब नींद भंग होगी? नींद भंग होना चाहिए। कल्पनाओं में न जलें। कल्पना भावना मात्र है, कल्पना कल्पना है, कल्पना मात्र, सोचना मात्र है। सोच सोच करके जले ना। नास्ति स्वभाव, नास्ति अभाव स्वभावानाम, स्वभाव का अभाव नहीं है, मेरी सत्ता का अभाव नहीं है। लेकिन मन में जो जगत है वो भावना मात्र है, वो उसकी सत्ता नहीं है। बस यही भाव अभाव का विभावन है, भाव अभाव की स्पष्टता है। मेरी सत्ता है और मेरे सामने जो कल्पना है वो झूठ है। यही सत का निर्णय है। न दूरम न च संकोच लब्ध मेवात्मनः पदम, न दूरम न च संकोचालब्ध मेवात्मनः पदम, निर्विकल्पम निरायासम निराकारम निरंजनम। जो निर्विकल्प है, निर्विकार और निरंजन है। निर्विकल्प का मतलब कल्पना से परे, निर्विकार परिवर्तन विकार से परे, निरंजनम माया से अतीत। वह आत्मपदम आत्म स्थित निरायासम बिना परिश्रम के लब्धम एव प्राप्त है। न दूरम न च संकोचम, न दूरम न च संकोचात। न दूर है न निकट है, संकोच निकट। जो निर्मल आत्मा है, आत्मपद है, वो दूर नहीं है, निकट नहीं है। वो तो बिना प्रयास के ही निरंतर प्राप्त है। निकट का मतलब भी होता है कुछ दूर। निकट है लेकिन अलग है, तो दूर है। जो निर्मल आत्मा है वह न दूर है न निकट है, बिना प्रयास के निरंतर प्राप्त है। निरायासम, बिना प्रयास। प्रयास कुछ नहीं करना, तुम ही हो।
अपने आप की अप्राप्ति का अनुभव किसी को नहीं होता है। मैं नहीं हूं ऐसा कौन सोचेगा? घोर अंधियारी कमरे में बैठे हैं, कोई पुकारा तो मैं नहीं कहता हूं जरा प्रकाश जला के देख लो मैं हूं कि नहीं, तब बोलो। या हाथ से टटोल लो मैं हूं कि नहीं, तब बोलो। अंधियारे में बैठा हूं, जैसे कोई पुकारा मैं बोल पड़ता हूं मैं हूं। आत्म अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं है। यह दूर नहीं है, निकट नहीं है। निकट कहा जाता है, निकट का अर्थ भी वही होता है अपना आपा। कहने के तरीके अलग अलग हैं, उन सब तरीकों में अपने अर्थ हैं, इसलिए किसी तरीका का झट से खंडन नहीं करना चाहिए। जो कथन करने वाला है उसका भाव क्या है ये देखना चाहिए, समझना चाहिए। नेरे न खोजे बतावे दूर, साहब कहते हैं, दूर बताते हैं, निकट नहीं खोजते हैं। यहां निकट का अर्थ है अपना आपा ही, वही निकट है। उस ढंग से वहां कहा गया है। यहां कहा गया हो निकट नहीं है, दूर नहीं है। दूर नहीं है और निकट भी नहीं है, क्योंकि निकट होने पर भी दूरी है, स्वयं है। तो यहां कहने का तरीका ऐसा है, बिना प्रयास के ही वो प्राप्त है, जो कल्पनातीत, निर्विकार और निरंजन है। व्यामोह मात्र विरतो स्वरूपादान मात्रतः बीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टया। व्यामोह मात्र से विरत होने पर, जितना मोह है उससे एकदम विरक्त हो जाने पर, स्वरूपादान मात्रतः, स्वरूप आदान मात्रतः, स्वरूप का आदान हो जाने पर, आदान नाम आ जाना, प्रदान नाम चला जाना, दे देना। बाहर का मोह मिटा और स्वरूप का बोध हुआ, निरावरण दृष्टया, उसकी दृष्टि निरावरण हो जाती है, आवरण नहीं रह जाता है। वीत शोका विराजन्ते, वो शोक से रहित विराजता है। स्वरूप का ज्ञान हो और स्वरूप के अलावा जो कुछ है उससे वैराग्य हो, तो दृष्टि का आवरण हट जाएगा। स्वरूप का ज्ञान है लेकिन वैराग्य नहीं है विषयों से, तो काम नहीं होगा। वैराग्य तो है लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो ही काम नहीं होगा। दोनों की आवश्यकता है। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लीन, ये विशाल देव ने कहा। पहले स्वरूप को जाने फिर बंधन को समझे, और दोनों को जो समझ लिया उसको मोक्ष है। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लख लेन। परिचय का यहां अर्थ है जैसे परिचय है वैसे ठहर जाए। परिचय भर हो गया, ठहरा नहीं तो कैसे होगा? परिचय तो बहुत को हो जाता है, जान जाते हैं, लेकिन वो दशा में ठहरे नहीं है तो दुख नहीं छूटेगा। परिचय हो जाए और परिचय के अनुसार चित्त की स्थित हो जाए। अपना स्वरूप निराला है और जो कुछ मिला है सब कुछ मेरे साथ रहने वाला नहीं, सब दुख से भरा है।
ये समझ करके ऐसी चित्त की स्थिति निरंतर हो जाए, बस वो शोक से मुक्त है। वीत शोका विराजनते, वो शोक से रहित होकर के शोभायमान संसार में होता है। समस्तम कल्पना मात्र मात्मा मुक्त सनातना इत विज्ञाय धीरो ही किमभ्यस्त बालवत। जो सनातन आत्मा है उस स्वभाव से ही मुक्त है, अलग है सबसे, और जो कुछ भी संबंध है सब कल्पना मात्र है, जोड़ है, मान्यता है। इत विज्ञाय धीरो, धीरवान पुरुष ऐसा जान करके कि मभ्यस्त बालवत, वो बालक के समान कैसे काम करेगा। जब समझ लिया कि जो कुछ भी संबंध है कल्पना मात्र है, वस्तु कल्पना मात्र नहीं है, संबंध कल्पना मात्र है, हमारी मान्यता कल्पना मात्र है, हमारा अहंकार कल्पना मात्र है, जुड़ाव कल्पना मात्र है। वस्तु अपनी जगह पर है, परिवर्तित होते हुए भी है। सामने मकान दिखाई देता है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, कल्पना मात्र नहीं है, ये पदार्थ है, निर्मित है। कुछ मनुष्य ने बनाया है, कुछ स्वभाव से निर्मित है। पेड़ स्वभाव से पैदा हो गए, वनस्पतियां स्वभाव से पैदा हो गई, मकान मनुष्य ने बनाया, दोनों निर्मित हैं, दोनों मिट जाएंगे, लेकिन इनका मौलिक पदार्थ तो रहेगा। तो ये कल्पना मात्र नहीं है, लेकिन उनसे हमारा राग या द्वेष कल्पना मात्र है, और तकलीफ वही देता है, राग द्वेष। ये मकान और पेड़ पौधे तकलीफ नहीं देते हैं। मेरा मकान है और एक ईंटा कहीं टूट जाए उसमें तो तकलीफ मुझे होती है, मकान को तकलीफ नहीं होती, मुझे होती है। मकान बेच दिया, पूरा मकान गिर जाए तो कोई तकलीफ नहीं। तो हमारी मान्यता जो है वो कल्पना मात्र है, और मान्यता में चिपक करके हम पीड़ित हैं। समस्तम कल्पना मात्र, सब कुछ कल्पना मात्र है। समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्त सनातना, सनातन आत्मा तो मुक्त ही है, नित्य आत्मा मुक्त ही है। ऐसा समझ लिया अगर, तो कल्पना छोड़ करके वो मुक्त हो गया। समझा कि कल्पना बंधन है, हमारे मन की मान्यता राग द्वेष यही बंधन है, और इसको छोड़ दें तो सदा मुक्त है। ऐसा समझ लिया तो बालक के समान वो काम नहीं करेगा। बालक धूल खेलते हैं, धूल का मकान बनाते हैं और उसको लेकर के झगड़ा करते हैं। विवेकवान ये सब समझेगा, धूल माटी है संसार है, और इसके लिए झगड़ा नहीं करेगा, कला नहीं करेगा, तू मैं नहीं करेगा। सारा तू मैं और कला किसके लिए है? दुनिया की चीजों के लिए। तो विवेकवान जो समझ लिया कि सारा संबंध कल्पना मात्र है, मैं तो असंग हूं, अकेला हूं, तो तू मैं कैसे करेगा? तू मैं करता है तो वो दशा में नहीं है। आत्मा ब्रह्मेत निश्चित्ते भावा भाव च कल्पितो निष्कामा किम विजानात किम ब्रूते चा करोति किम। आत्मा ब्रह्म इत निश्चित्ते, जिसको निश्चित है कि आत्मा ही ब्रह्म है, ये जीव ही शिव है। शिव को खोजना नहीं, परमात्मा और ब्रह्म को खोजना नहीं। आत्मा ब्रह्मेत निश्चित है, भावा भाव च कल्पित हो। भाव अभाव कल्पित है। भाव होना, अभाव न होना, ये चीज है, ये चीज नहीं है, ये मिली, ये नहीं मिले,
ये सब कल्पना है। जो मिला हो उसमें संतोष करो बस। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसकी कल्पना क्यों? जो मिला बहुत है। वेद में भी बात आती है बात कि कोई निमंत्रित करे तो जो भोजन दे उसको कम न माने, जो जल दे उसको कम न माने, जो कुछ हो दे उसको कम न माने, उसको बहुत माने, निंदा न करे। सद्गुण की बात हर जगह कही गई, निष्काम रहने की बात हर जगह कही गई है। भावा भाव च कल्पितो, भाव भाव कल्पना है। ये कम है, ज्यादा है, इतने मिला, इतना नहीं मिला, ये सब कल्पना में न पड़ो। जब जितना मिला संतोष करो। निष्काम किम भी जाना थी, जब निष्काम हो गया तो और क्या जानेगा वो? अब कामना ही नहीं है तो अब क्या जानेगा? अगर अपने को नहीं जाना तो पढ़ के क्या किया, और अपने को जान लिया तो पढ़ने की क्या जरूरत रही? जब जान लिया अपने को ठीक से कि जो कुछ प्राप्त होता है वो कल्पना है और हमारा स्वरूप ही ब्रह्म है, महान है, अपनी महानता में मस्त हो गया। अब क्या तकलीफ रह गई? क्या छूटा, क्या मिला, क्या बना, क्या बिगड़ा? आत्मा ब्रह्मेत निश्चित है, आत्मा ही ब्रह्मे निश्चय हो गया तो भाव अभाव सब कल्पित लगे। निष्काम किम भी जाना, अब निष्काम पुरुष और क्या जानना चाहेगा? किम ब्रूते, क्या बोलेगा? च करोति किम, और क्या करेगा? न उसको कुछ जानना रहा, न करना रहा, न बोलना रहा। मैं ब्रह्म हूं, महान हूं, श्रेष्ठ हूं, पूरा है, और क्या चाहिए? और भाव अभाव तो संसार की दशा है, एक समान नहीं रहता है, सब जगह परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बड़ों बड़ों के जीवन में देखो, जो राजा था युधिष्ठिर, उसका ऐश्वर्य देख करके दुर्योधन षड्यंत्र में पड़ गया। धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी ये धीरे धीरे जम जाएंगे, अभी मेरे अधिकार में कोश है और मंत्री हैं, इनको वाराणवत भेज दीजिए उत्सव देखने के लिए। धीरे धीरे मैं यहां जमा लूंगा, पैसा दे करके लोगों को बस में कर लूंगा, नहीं तो ये जम जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। ये षड्यंत्र हुआ, उनसे कहा गया, समझते थे वो, चले गए, वाराणसी से निकल गए। विदुर जी सब संदेश दे दिए थे और सब व्यवस्था कर दिए थे, निकल गए वहां से भी जहां लाक्षागृह रहा। विदुर जी ने एक नाव भिजवा दी थी गंगा में, उस पर बैठ करके पार हो गए और नौका को डुबा दिए। उधर जाकर के तो जटाजूट बनाए और ब्राह्मण का वेश बनाए और भिक्षा करके खाते थे। काफी दिन रहे एक जगह, तो कुंती ने कहा, बेटा यहां का वन और उपवन अनेक बार देख लिया तो अब फिर उतना आनंद नहीं आता है, स्थान बदलना चाहिए। भिक्षा भी यहां अब कम मिलती है, इसलिए आगे चले। युधिष्ठिर ने कहा, आपकी आज्ञा से उधार दे, लेकिन और 4 भाइयों से पूछना होगा उनका मन है कि नहीं। उन 4 से पूछा, वो कही ठीक।
सब चल पड़े। एक ब्राह्मण के घर में रहे, घर उदियत ही काफी था, भिक्षा करके बाहर से लाते थे, खा लेते थे। भिक्षा में पका भोजन लाते थे तो आधा भीम खाते थे, आधा में वो 5 खाते थे। भीम बहुत बलवान थे, बहुत भारी शरीर के थे। अब कहते हैं, लिखा है, पता नहीं कितना सच है, ज्यादा खाते होंगे। फिर जाकर के कुम्हार के यहां टिके और वहीं से फिर वहां भी भिक्षाटन करते थे। वहीं से द्रौपदी के स्वयंवर में गए। जो एक राजपुरुष था वो भीख मांग के खा रहा। द्रौपदी पर विजय हुई, उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, धीरे धीरे सब जान गए। जब इन्होंने ब्राह्मण वेश में तो थे, बाण मारा तो इनका लक्ष्य भेद हुआ। अब हलचल हो गई। छात्री लोग सब जुटे थे, कहे कि ये ब्राह्मण का क्या अधिकार है। तब कोई कहे कि भाई ये तो लिखा नहीं है कहीं कि अमुक जाति का ही इसमें लक्ष्य भेद है। जब सबके लिए है तो कोई भी कर सकता है। अब हलचल हो गई, एक दूसरे खींचना और हल्ला करना और गुंडागर्दी। लेकिन द्रौपदी को लेकर के लोग, युधिष्ठिर कहे चलो यहां बड़ा गड़बड़ है, चुपचाप निकल चलो। निकल गए तो द्रुपद ने धृतराष्ट्र को भेजा कि देखो पता लगाओ ये कौन है। ये जो द्रौपदी को जीते हैं ये सामान्य नहीं लगते हैं देखने में, व्यवहार में। तो छिप करके गए, कुम्हार के घर देखे, पता लगाए तो आए बताए कि लगती नहीं है कि वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर लगते हैं, क्षत्रिय। फिर अंत में उन सबको निमंत्रित करके राजभवन में लाए और यथावत विवाह हुआ। उसके पश्चात प्रसिद्धि हुई तो धृतराष्ट्र ने बुलाया, फिर राज दिया तो फिर कला हुआ। राज दिया तो राजसूय यज्ञ कर डाले युधिष्ठिर। तो अब उसमें धन दौलत खूब आया, दुर्योधन को दुख हो गया तो बस जुआ का चक्कर डाला और उसमें सब जीत करके वन भेज दिए। 12 बरस तक वन में रहे और 1 बरस अज्ञातवास रहे। क्या संसार है। राम जंगल में रहे और शर्त थी किसी को दिया न खाएं, शिकार करें, फल लाएं, खाएं, जो भी करें, लेकिन किसी को दिया न खाएं। 14 बरस तक ये सब कठिनाइयां उनको आई। सामान्य को भी सब आता रहता है, किसी का दिन बराबर नहीं रहता है, सब क्षणभंगुर। आत्मा ब्रह्म है ऐसा जिसको निश्चय हो गया। भाव सब कल्पित हैं, ये सब आते जाते रहते हैं। निष्काम हो गया संसार से तो और क्या जानने की इच्छा रह गई, क्या करने की इच्छा रह गई, क्या बोलने की इच्छा रह गई। सब इच्छाएं शांत हो गई।